एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में ये देख रही हूँ, आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज सुबह से लेकर अब तक ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है, कि सुबह से इस इंसान ने आपको याद करा भी या नहीं, किस तरह से और क्या आपको लेकर इनके माध्यम से याद करा गया है, करा जा रहा है, इस चीज को व्यूअर्स में इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं चैनल पर आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ व्यूअर्स, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको ध्यान रखना है कि आप रीडिंग के दौरान मैक्सिमम फोकस अपना अपने पार्टनर के ऊपर बनाएँगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी व्यूअर्स, इस चीज़ का आपको ख़ास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी, आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। फ़ोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपना अपने पार्टनर के ऊपर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि सुबह से ये पर्सन आपको लेकर और आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है व्यूअर्स। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्प्रेड गाइड गाइड कीजिए और बताइए सुबह से अब तक मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनके स्टेट ऑफ माइंड को बताइए। ये पर्सन किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर। स्प्रेड गाइड प्लीज डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए और बताइए। द टावर, द मैजिशियन, नाइट ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ wands, स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ सोर्ड्स। बॉटम में आपका आया है एम्प्रेस, चैरियट, फाइव ऑफ वैंड्स एंड आपका सेवन ऑफ कप्स। ठीक है, तो व्यूअर सबसे पहले मैं आपको राशियां बताने जा रही हूँ। वैसे तो द मैजिशियन का कार्ड सभी राशियों को कवर कर लेता है और मैं ऑल साइन बेस्ड रीडिंग भी करती हूँ। ठीक है, सो राशियां वैसे अगर नहीं आती हैं तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी स्टिल आपकी तसल्ली के लिए डिस्कस करा जा रहा है। जैसे यहाँ पे हो गया व्यूअर्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, जमिनाई, लिब्रा एंड आपका एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। उसके अलग आपका ये टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि है। और यहाँ पे आपका ये वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। तो सभी एलिमेंट्स हैं। मेजर अरकाना से जो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग में आए हैं वो आए हैं आपके एरीज, जेमिनाई, लियो एंड आपका टॉरस एंड कैंसर। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक नंबर्स की बात कर ली जाए, जैसे यहाँ पे 14, 5, 1, 12, 3, 8, 2, 4, 7, 5, ये मुझे काफ़ी इम्पोर्टेंट दिखे। मंथ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मई, दिसंबर, मार्च, जनवरी, अगस्त, फरवरी, अप्रैल, मार्च, जुलाई, मई, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बनते हुए दिखे हैं, जो आपको अपने पार्टनर से व्यूअर जोड़कर देखने हैं। लेकिन ज़बरदस्ती आपको ना इन नंबर से, इन मंथ से यहाँ पर नहीं करनी है। देखो, एक चीज़ तो यहाँ पर है व्यूअर्स, कि ये जो भी रिश्ता आपका शुरू हुआ है, उसकी जो स्टार्टिंग हुई है, वो एक अट्रैक्शन से हुई है, या यूँ कहो तो आप कहीं न कहीं इस इंसान से सुपीरियर ही थे। आप इस इंसान से कहीं न कहीं इतने हाई लेवल पर थे, जिसको लेकर भले ये पर्सन आपसे कभी मुँह से ना बोले हों पास्ट में भी, कि ये आपको लेकर अट्रैक्ट हुए, या फिर आपके पास ऐसा बहुत कुछ है जो कहीं न कहीं इनको आपकी तरफ अट्रैक्शन फ़ील हुआ। लेकिन ये चीज़ें मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि भई आप इस इंसान से कुछ भी हो, 18 नहीं थे, आप इस इंसान से 20 ही थे, वो एनर्जी मैं यहाँ पर आपकी देख पा रही हूँ, पास्ट की। आप दोनों के बीच में इवन मुझे जो भी इश्यूज़ भी बनते हुए दिखे रहे हैं ना पास्ट में, वो पारिवारिक इश्यूज़ या लोगों का इंटरफेयर करना, या फिर इनका कच्चे कानों का होना, लोगों
के थ्रू जल्दी से प्रभावित हो जाना, कन्फ्यूज़्ड हो जाना या फिर सही-गलत की पहचान ना कर पाना। तो ये आप दोनों के बीच में मेन रीज़न बना ये दूरियों का, सेपरेशन के पीछे का, या यूँ कहो तो जो इन्हें काम इस रिश्ते में आपसे जुड़े हुए रिश्ते में करना था, उस काम को लेकर इनका भटक जाने के पीछे का। यहाँ पर कहीं न कहीं व्यूअर्स ये चीज़ें कुछ व्यूअर्स के केस में दिख रही हैं कि आप लोगों की जो शादी थी, आप दोनों का जो रिश्ता था, शुरुआत में भी इतना ज़्यादा आसान नहीं रहा। शुरुआती दौर में भी काफ़ी ज़्यादा इसमें दिक्कतें थी और वो दिक्कतें ना कभी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि उन दिक्कतों की वजह से यहाँ पर ये पर्सन और जो जितना आपको लेकर कॉन्फिडेंट थे, वो ये इनका कॉन्फिडेंस लेवल भी यहाँ पर ना इतने ज़्यादा लोगों के इंटरफेरेंस की वजह से, इतने ज़्यादा लोगों के यहाँ पर झूठ को सच, सच को झूठ परोसने की वजह से ये आपको लेकर जो कॉन्फिडेंट थे ना, वो भी ये नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के केस में तो इवन ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है, आप हस्बैंड एंड वाइफ हैं और आप दोनों के दरमियान बच्चे होने की पॉसिबिलिटी भी दिख रही है, या यूँ कहो तो फिर आप जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरी फीमेल व्यूअर्स हैं, वो प्रेग्नेंट भी हो सकती है। ऐसे फ़ेज़ में ये पर्सन आपको लेकर कन्फ्यूज़्ड हुए, तो काफ़ी व्यूअर्स के केस में तो ये भी इश्यूज़ मुझे आप दोनों के दरमियान बनते हुए दिखे हैं, ठीक है? और यहाँ पर ना बेसिकली लड़ाई झगड़े जो हुए, परिवार की जो खुद की कुड़न, खुद की जलन, खुद की जेलसी कहीं न कहीं आपके पार्टनर को आपको लेकर ना काफ़ी कन्फ्यूज़्ड कर गई, या इनकी कुड़न ने आपके पार्टनर के सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस भी खड़े कर दिए। फिर चाहे वो ऑप्शन ऐसे नहीं है कि किसी अदर रिलेशनशिप में जाने के लिए ही हो, वो ऑप्शंस ऐसे भी रहे हैं कि भई हम भी तो तुम्हारी ज़िम्मेदारी हैं, हम पर भी तो तुम्हारा काम करने का कर्तव्य है, तुम्हारी ड्यूटी है, तो फिर चाहे वो उस वे में ही क्यों ना हो। अब यहाँ पर एक और चीज़ कह रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि मैरिड लोगों की बात हो रही है, अनमैरिड लोगों की भी बात हो रही है, या यूँ कहो तो ये कहीं न कहीं आपके क्रश थे और वो क्रश जो भी आप दोनों मतलब एक-दूसरे के आप दोनों क्रश थे और अल्टीमेटली वो चीज़ें ना आप दोनों को काफ़ी करीब ले आई, आप दोनों को एक रिश्ते में बाँध गई, लेकिन परिवार का हमेशा इश्यू बना रहा और वो परिवार हमेशा आपके पार्टनर को आपसे भटकाने की कोशिश में लगा रहा, तो उसके मुझे चांसेस आपके अतीत में दिखाई दे रहे हैं। अब अगर मैं आज की, करंट की या सुबह की बात करूँ ना व्यूअर्स, तो ये पर्सन भी जो चीज़ें बीते दिनों में हुई, चाहे ये कन्फ्यूज़्ड हुए, चाहे ये भटके, लेकिन उन सब चीज़ों का जो भी प्रभाव पड़ा है ना, उस प्रभाव को लेकर ये पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा जैसे मानो व्यूअर्स एग्रेशन में है, गुस्से में है। कर कुछ पा नहीं रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो गुस्सा इस इंसान का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फूट रहा है, वो मैं इनकी एनर्जी यहाँ पर देख पाई हूँ। इनकी सुबह की, क्योंकि कहीं न कहीं यहाँ पर देखो कहते हैं ना फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन। तो आपका जो प्रभाव इस पर्सन पे पड़ा ना, जिस प्रभाव की वजह से ये पर्सन आपको लेकर पैशनेट हुए, इस रिश्ते में आपकी तरफ एक नई शुरुआत भी हुई, वो पैशन आज भी इस इंसान के दिल से, मन से, ज़हन से क्योंकि ख़त्म नहीं हुआ है। हाँ, रिश्ता ज़रूर ख़त्म हो गया, ये रिश्ता ज़रूर से ख़त्म होने के कगार पर पहुँच गया। इसी रीज़न के चलते ये पर्सन अपनी नई सुबह में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गुस्से में या फिर कहो तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन में यहाँ पर दिख रहे हैं। हालाँकि अपने लेवल पर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मजबूती से सिचुएशन को या फिर अपने आज को, अपनी सुबह को डील कर रहे हैं। गुस्से को शांत भी इनके थ्रू करा जा रहा है। लेकिन ओवरऑल इन सब चीज़ों के करने के बावजूद भी इनके हिस्से क्या आया है? इनके हिस्से तो यहाँ पर अल्टीमेटली वेट करना आ गया, या फिर इनके हिस्से तो आपके सामने झुकने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं रह गया। तो इन सभी चीज़ों को लेकर एक एग्रेशन जो भी है ना इस इंसान का, वो टॉप पर यहाँ पर व्यूअर्स पहुँच रहा है। उस झुकने, वेट करने की जद्दोजहद में, उस कश्मकश में इस इंसान ने अपने दिन की शुरुआत करी, यानी कि काफ़ी ज़्यादा अपने आप को एक जगलिंग सिचुएशन में इस पर्सन ने यहाँ पर पाया है खड़ा हुआ। ये भी मैं चांसेस देख पा रही हूँ कि इस इंसान का पैशन, इस इंसान का जुनून या आपको पाने की जो तलब है ना, इस इंसान को आज सुबह भी काफ़ी जल्दी जगा गई हो। मतलब जैसे कि एकदम से इस इंसान की नींद टूट गई इस कन्फ्यूज़न के चलते अराउंड 4 ओ क्लॉक। तो यहाँ पर ना एक सुकून भरी ज़िंदगी तो ये पर्सन भी व्यूअर्स देखो जी नहीं पा रहे हैं। अगर कहीं न कहीं आपकी ज़िंदगी में यहाँ पर तहलका आया, तूफ़ान छोड़ा गया, तो तूफ़ान ने ना
असर या प्रभाव इनकी ज़िंदगी पर भी कम नहीं छोड़ रखा। तो कुछ उस तरह की चीज़ें इस इंसान के दिल में, मन में एक अपनी जगह बनाती जा रही हैं, वो मैं इनकी सुबह से लेकर अब तक की एनर्जी या स्टेट ऑफ माइंड देख रही हूँ। ये अपने लेवल पर इस टावर मूवमेंट को सही करने के लिए कोशिशें या एफर्ट्स बहुत कर रहे हैं। जैसे मुझे तो यहाँ पर ये भी चांसेस दिख रहे हैं, या तो ये पर्सन मैनिफेस्टेशंस की तरफ बढ़ रहे हैं। इन्होंने अपना काफ़ी ज़्यादा वक़्त अब अपने आप से मैनिफेस्टेशंस की तरफ बढ़ाया है, या किसी मौलवी वगैरह से ये पर्सन किसी स्पेल वर्क के थ्रू ये पर्सन कहीं न कहीं अपने इस टावर मूवमेंट की वजह से आने वाले प्रभाव को रोकने की, कम करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, या उस विषय में इनके मन में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उथल-पुथल, काफ़ी सारे सवाल यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं। उसकी भी मैं एनर्जी काफ़ी मेरे व्यूअर्स के पर्सन के केस में देखती हुई, बनती हुई पा रही हूँ। यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन इसके चलते ना कल रात किसी ऐसे इंसान से बात भी करे हैं, जो कहीं न कहीं इनकी लाइफ़ में ये जो टावर मूवमेंट आया है ना, इसको या तो सुधार सके, या फिर अब आगे इनकी ज़िंदगी में चीज़ें बेहतर कर सके। तो उस तरह से भी कल देर रात इस इंसान ने किसी ऐसे पर्सन से, जो ये इस तरह के काम करते हैं ना, सही गलत गलत तरह से काम करते हैं ना, उनसे इन्होंने बात भी करी हो, तो इसमें भी कोई डाउट यहाँ पर नहीं बन रहा है व्यूअर्स। मुझे ये भी एनर्जी दिख रही है, देखो आपसे दूर होने के बाद इनके नेचर में भी काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आया है। जब ये पर्सन आपके साथ थे तो काफ़ी रोमांटिक वाली बातें करते थे, प्यार से डील करा करते थे, या फिर एक दिल जो था ना वो कहीं न कहीं आपको समझ में आता था, और इस सभी के पीछे की वजह भी आप थे। ऐसा नहीं है कि पहले शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं थे, लेकिन जब गुस्सा आता था तो आप कहीं न कहीं अपने प्यार से, अपने इन्फिनिटी लेवल वाले सपोर्ट से इस इंसान के गुस्से को शांत कर देते थे, या आपके अंदर वो कला थी। लेकिन जैसे ही आपका रोल इनकी ज़िंदगी में इन्होंने ख़त्म कर दिया, वैसे ही ये पर्सन वो पर्सन नहीं रह गए। ये कुछ और ही बन गए हैं। वो तक इस इंसान के दिल में, मन में, इनके ज़हन में सुबह से लेकर अब तक एक अपनी एक अलग जगह, अपना एक अलग घर बनाता जा रहा है, वो मैं इनके स्टेट ऑफ माइंड में देख पा रही हूँ। इतनी बात यहाँ पर ज़रूर से है कि भटके हैं नहीं, भटकाया गया है, ऑप्शन थे नहीं, ऑप्शन इनके सामने लाए गए हैं, सच था नहीं लेकिन झूठ को सच यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है, और एक पर्सन ने नहीं, काफ़ी लोगों ने। जब कोई झूठ एक जना नहीं, काफ़ी लोग बार-बार बोलेंगे ना, तो वो झूठ सच बन ही जाएगा। तो कुछ ऐसा ही आप लोगों के केस में व्यूअर्स यहाँ पर हुआ है, ठीक है? ये और देखते हैं इन सभी चीज़ों को लेकर व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में, मन में, आपको लेकर और क्या चल रहा है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीज़ों को लेकर व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, इनके मन में व्यूअर्स को लेकर और क्या चल रहा है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन टावर को लेकर व्यूअर्स के बारे में कैसा महसूस कर रहे हैं सुबह से लेकर अब तक। स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए। यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं व्यूअर्स। एवरीवन लीव्स अनलवेबल एंड बॉटम जैसे कि मैं लेती हूँ बर्न्ड आउट। ओके, तो जब इनके पास ऑप्शंस थे ना, तो उन ऑप्शंस में उलझने की वजह से, उलझाने की वजह से अल्टीमेटली ये पर्सन ना ये चीज़ें नहीं भाप पाए कि इन सभी चीज़ों का प्रभाव इन पर, इनकी ज़िंदगी पर, इनके आने वाले कल पर किस तरह से पड़ेगा। वो प्रभाव ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में अपनी नई सुबह के साथ यहाँ पर महसूस कर रहे हैं। कि अब इन्हें ना धीरे-धीरे करके सब लोग छोड़ते जा रहे हैं, या कहीं न कहीं ये धीरे-धीरे करके सबको छोड़ते जा रहे हैं। इन सभी के पीछे का कारण वही है, जैसे कि इनका नेचर जो शॉर्ट टेम्पर्ड रहा है। आपने कहीं न कहीं उस वक़्त में इन्हें काफ़ी हद तक सँभाला, लेकिन अब वही चीज़ है, देखो गुस्सा बहुत बुरी चीज़ है। गुस्से में ना इंसान किसी और से ज़्यादा अपना नुकसान करता है। अगर सपोज़ आपको गुस्सा आ रहा है ना, तो उस चीज़ से दूसरे पर इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना वो गुस्सा आपको खा जाएगा। आपके सिर में दर्द कर जाएगा, आपकी एक इमेज को, छवि को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर जाएगा। तो वही चीज़ें इस इंसान को यहाँ पर ना व्यूअर्स पूरी तरह से जैसे मानो जला रही है कि भई ये अपने गुस्से की वजह से, अपने पास्ट के करे हुए एक्शंस की वजह से लोगों की नज़रों से उतर गए हैं। लोगों की नज़रों में अनलवेबल हो गए हैं।
और यही एहसास इस इंसान को व्यूअर्स अपने आप को भीड़ से अलग पा रहा है, या अपने आप को भीड़ से अलग अपने आप को रखने के लिए इन्हें बोल रहा है। और इसी एहसास के साथ या उस भीड़ से अलग खड़े होने के बाद ही जैसे इस इंसान को ये एहसास हो पा रहा है व्यूअर्स कि अपनी ज़िंदगी में ना अगर आप पार्टनर चुनते हो, तो किसी ऐसे पार्टनर को चुनना चाहिए जो आपको लेकर कमिटेड हो, जो आप जैसे हो उससे प्यार करे, ना कि आपको बदलने की कोशिश करे। और इनके साथ कुछ ऐसा ही हुआ, इनके सामने जो भी ऑप्शन रखे गए, वो इसीलिए रखे गए ताकि अपने आप को बदले। लेकिन आप वो इंसान थे जिसने ये जैसे हैं, इन्हें वैसे ही अपनाया, वैसे ही इन्हें प्यार दिया, और वही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा अपने आप से सुबह से लेकर अब तक छोटापन महसूस करा रही हैं। या यूँ कहो तो अब वही गुस्से की आग में ये पर्सन जल रहे हैं, जिस गुस्से की आग की वजह से इस इंसान ने आपसे जुड़े हुए रिश्ते को जलाकर फूँक दिया था। तो वो सभी चीज़ें यहाँ पर इस इंसान के दिल में हैं व्यूअर्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ वैंड्स को क्लैरिफ़ाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की फीलिंग्स क्या बनी? नॉट बीइंग यू, स्टेइंग स्टक। आपके साथ रहने के बाद जैसे मानो इस रिश्ते की, इस इंसान की पूरी तरह से पिक्चर ही बदल गई, पूरी तरह से छवि बदल गई, ठीक है? और आपसे दूर होने के बाद भी कहीं न कहीं यहाँ पर फिर से अगेन इस इंसान की जैसे मानो पूरी तरह से इमेज ही बदल गई। उन सभी चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन मुझे इस पर्सन के दिल में दिख रहा है। यहाँ पर व्यूअर्स जो जिस तरह से जब ये आपके साथ थे ना, तो कहीं न कहीं इनकी छवि उस तरह से बन गई थी कि लोग इनके साथ रहना, इनके साथ उठना-बैठना सब पसंद करते थे। लेकिन अब ये अपने आप को उस जगह पर स्टक पा रहे हैं, जहाँ पर ना ये पर्सन अपनी उसी पास्ट, उसी अतीत में स्टक होकर रह गए हैं, जहाँ पर चीज़ें रिपीटिवली पैटर्न में हो तो रही हैं, लेकिन वो चीज़ें अल्टीमेटली सही होने का नाम नहीं ले रही। वो चीज़ें तभी सही होंगी जब अल्टीमेटली ये अपने आप को अपनी सोच से बाहर निकालेंगे। वो उस सोच से बाहर निकालेंगे जिस सोच से एक वक़्त पे आपने इन्हें बाहर निकाला। यानी कि इनके इस कुएँ से जब आपने इन्हें बाहर निकाला, तो इन्होंने उस दुनिया को देखा जहाँ पर प्यार भी है, भरोसा भी है, रिश्ते भी हैं। लेकिन ये अगेन अपने आप को उसी कुएँ में जब गिरते हुए पा रहे हैं ना, तो ये अपने आप से उस कुएँ के अंधेरेपन से काफ़ी ज़्यादा डर रहे हैं, या यूँ कहो तो काफ़ी ज़्यादा ये गुस्से की आग में फड़फड़ा रहे हैं। और ये उस कुएँ से कहीं न कहीं उठकर बाहर निकलने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं, और वो पैशन कहीं न कहीं इस इंसान का आपसे होकर जा रहा है। क्योंकि पहले भी कहीं न कहीं आपने इस इंसान को ये दुनिया दिखाकर, दुनिया के लोगों को दिखाकर, रिश्तों की पहचान करा के इस इंसान को आपने इस चीज़ का सामना करवाया कि वो कुआँ दुनिया नहीं है, बल्कि वो कुआँ जो है, वो इस दुनिया का एक पार्ट है। तो ओवरऑल देखो व्यूअर्स ये चीज़ें हैं कि इस इंसान को बहुत चीज़ें रियलाइज़ तो हो रही हैं, एक रियलाइज़ेशंस के मोड पर है। लेकिन ये पर्सन ना आप यहाँ पर देखिएगा एक मास्क पहने हुए हैं, और उस मास्क के सहारे ये अपनी छवि को, अपनी इमेज को बचाए रखने की, इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी अपने आप से, खुद से। तो वो मैं इनकी एनर्जी, वो इनके स्टेट ऑफ माइंड को देख पा रही हूँ, ठीक है? मतलब एक तरह से आप ये समझ लीजिएगा इनकी वो हालत हो गई है कि अब ये पर्सन खुद से झूठ बोल रहे हैं। आपसे तो क्या बोलेंगे, दुनिया से तो क्या बोलेंगे, वो हालात इनके आ गए हैं कि खुद को ही झूठ बोलते फिर रहे हैं। स्ट्रेंथ एंड नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की क्या फीलिंग्स बनी हैं? स्पिरिट गाइड प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। स्ट्रेंथ एंड नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए डिवाइन। पास्ट ट्रॉमा टू हार्ड। देखिए मैंने यहाँ पर ये चीज़ें बोली थी कि कुछ व्यूअर्स के यहाँ पे प्रेग्नेंट होने के चांसेस बन रहे हैं, तो वही चीज़ें यहाँ पर हैं। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, इस इंसान को ये चीज़ें तो समझ में आ रही है कि अब वक़्त ने कहीं न कहीं उस वे में यहाँ पर पलटी मारी है, जिस वक़्त के बेस पर अब इनका यहाँ पर आपके सामने झुकना भी कंपल्सरी हो गया है, इनका रुकना, वेट करना भी कंपल्सरी हो गया है। अगर ये अपनी लाइफ़ में अपने आप को इस स्टक एनर्जी से निकालना चाहते हैं तो। लेकिन इसके लिए ऑब्वियसली इन्हें आपको वक़्त देना होगा, ताकि आप
उस ट्रॉमा से, जो ट्रॉमा का कारण ये बने, ताकि आप उस ट्रॉमा से अपने आप को बाहर निकाल सकें, ठीक है? आपका अब इन पर फिर से विश्वास करना, फिर से इनकी तरफ आना, फिर से इनको वही नर्चर, वही प्यार देना शायद आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा। वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में, मन में सुबह से लेकर अब तक चल रही हैं। फिर जिन मेरे व्यूअर्स के केस में अभी आपकी शादी तो नहीं हुई है, लेकिन कहीं न कहीं दर्द इन्होंने बहुत दिया है आपको, उन लोगों के केस में भी कहीं न कहीं यही चीज़ें इनके दिल में हैं व्यूअर्स, कि उस ट्रॉमा के बाद ना इनका इंतज़ार करना अब ज़रूरी बन गया है, कंपल्सरी हो गया है, क्योंकि इन्होंने कहीं न कहीं आपको पत्थर बनने के लिए, हार्ड हार्ट बनने के लिए मजबूर कर दिया है। तो वो फीलिंग मुझे इस पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की बनती हुई दिख रही है। टू ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की और क्या फीलिंग्स बनी? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। इनकम्प्लीट एंड इंडिसीजंस, बॉटम भी आपका आया है बाउंड्रीज। देखो यहाँ पर ये पर्सन सुबह से कहीं न कहीं अपने आप को एकदम इनकम्प्लीट पा रहे हैं, एकदम अधूरा होते हुए देख रहे हैं। और उस अधूरेपन से इस इंसान को डर लग रहा है, क्योंकि वो अधूरापन बार-बार इस इंसान को अपने कमिटमेंट में करी हुई गलतियों की याद दिला रही है। और इसी एहसास ने, इसी डर ने इस इंसान को आज सुबह से ही जैसे मानो यहाँ पे डरा कर रख रखा हो, और उसी डर से ये पर्सन सो नहीं पाए हैं। उसी डर की वजह से काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंकिंग हो रही है, उसी डर की वजह से काफ़ी जगलिंग एनर्जी सिचुएशन इस इंसान की यहाँ पर व्यूअर्स बन रही है, ठीक है? यहाँ पर कहीं न कहीं चीज़ों को अब ये बैलेंस नहीं कर पा रहे, इस चीज़ को ये पर्सन खुद भी मान रहे हैं, या फिर यूँ कहो तो जो हो रहा है ना, जो होता जा रहा है, उन सभी चीज़ों को अब ये पर्सन टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो वो स्थिति मुझे इस पर्सन की सुबह से लेकर बनती हुई दिख रही है। और उसके अलग आपकी तरफ से भी अब इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज़ यहाँ पर बनते हुए दिख रही हैं। वो चीज़ें और इस इंसान को काफ़ी तकलीफ़ दे रही हैं, ये चीज़ें हैं। द चैरियट एंड 5 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफ़ाई कीजिए और बताइए अब इन थर्ड पार्टी का, इन परिवार का व्यूअर्स की ज़िंदगी में क्या रोल चल रहा है, या व्यूअर्स के पर्सन की सोच उस परिवार को लेकर अब क्या बन रही है? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए। प्लेइंग गेम, चेंजिंग देम। देखो, ये पर्सन अब समझ पा रहे हैं कहीं न कहीं कि उस परिवार ने इनके साथ यहाँ पर गेम तो खेला है। और अब ये उनको लेकर एक ऐसा परसेप्शन बना चुके हैं कि अब ये उनके गेम में नहीं आएँगे। ना तो उनके गेम में आएँगे और ना उनके गेम में ये इन्वॉल्व होने में किसी तरह की दिलचस्पी रखते हैं। और इसके अलग इनकी सोच ना ये भी बन रही है कि अब ये उन्हें बदलने की भी कोशिश नहीं करेंगे। क्योंकि कई बार होता है किसी को बदलने की आप जब कोशिश करते हो तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो काम ही करे। ये उ कहीं न कहीं यहाँ पर एक ऐसी सोच उस परिवार को लेकर बना रहे हैं व्यूअर्स, कि ये बजाय उन्हें बदलने के, बजाय उनके गेम में अपने आप को फँसाने के, ये यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे इस चीज़ को कि इन्हें यहाँ से मूव ऑन करना है, इन्हें यहाँ से निकलना है, इन्हें अपने आप को बदलना है, या इन्हें इनके झांसे में, इनके गेम में बिल्कुल नहीं आना है। इन्हें यहाँ पर किसी कन्फ्यूज़न्स में अब यहाँ पर स्टक नहीं होना है, बजाय किसी कन्फ्यूज़न में स्टक होने के आपको, इन्हें अब ज़रूरत है अपने आप को रेस्क्यू करने की, बचाने की। सो वो सभी चीज़ें इस इंसान की सोच में एग्ज़िस्ट कर रहा है, उस अतीत, उस पास्ट को लेकर या उस परिवार को लेकर, ये मुझे इस इंसान की फीलिंग सुबह से लेकर अब तक की बनती हुई दिख रही है। देखो, अगर इन लोगों ने आपका परिवार खराब करा, आपकी दुनिया खराब करी, आपकी खुशियाँ आपसे छीनी है ना, तो इतना आप समझ लीजिएगा खुश ये भी नहीं रहने वाले। या फिर ये पर्सन ना ज़्यादा वक़्त तक इनके साथ भी नहीं रहने वाले हैं, या ये ज़्यादा वक़्त तक आपके पार्टनर को अपने साथ नहीं रख पाएँगे, वो मैं सिचुएशन यहाँ पर बनती हुई देख पाई हूँ। देख रही हूँ इस सिचुएशन के बेस पर आपसे आपके पार्टनर क्या कहना चाह रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीज़ों के बेस पर व्यूअर्स से क्या कहना चाह रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए डिवाइन।
आई वॉन्ट टू टॉक यू बट आई एम जस्ट स्केयर्ड। बात करने की इच्छा इनके दिल में काफ़ी ज़्यादा उठ रही है सुबह से, लेकिन अब तो इन्हें आपसे बात करने में भी काफ़ी ज़्यादा डर सा महसूस हो रहा है। आई वॉन्ट टू रिगेन योर ट्रस्ट, ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि ये जानते हैं कि अब इन्हें आपके करीब आने के लिए आपके भरोसे को फिर से यहाँ पर गेन करना पड़ेगा। लेट मी परस्यू यू, ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि ये वो वक़्त है जिस वक़्त में इन्हें बहुत सीखना है, ठीक है? आई कांट मूव ऑन फ्रॉम यू, ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि आपसे मूव ऑन नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पा रहे हैं। आई डोंट लाइक व्हेन यू इग्नोर मी, और जब आपने ये अपना दायरा बना लिया है, इनको इग्नोर करना जब शुरू कर दिया है आपने, तो ये सभी चीज़ें इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। आई लव व्हेन यू फ्लर्ट विद मी, इन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप इनके साथ फ्लर्ट करते हो। नथिंग एल्स मैटर बट यू, अब कुछ और चीज़ें इतना फ़र्क नहीं डाल रही हैं जितना कि आपकी अब्सेंस इस इंसान की ज़िंदगी में जो अब आकर खड़ी हो गई है। यहाँ पर देख रही हूँ इन सभी चीज़ों को लेकर अब डिवाइन आपसे क्या कहना चाह रही है, डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस आए हैं, गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन प्लीज़ होली एंजल्स प्लीज़ स्प्रेड गाइड, गाइड कीजिए और बताइए। व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए और बताइए सिचुएशन को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए। टेकिंग शेल्टर, गेट्स ऑफ ट्रिम्फ एंड पैशन एंड प्लेज़र। देखो, आपसे ना डिवाइन यहाँ पर बोल रही है कि जिन सवालों की तलाश के लिए आप इधर-उधर घूम रहे हो ना, इधर-उधर आप मंडरा रहे हो, उन सभी सवालों का जवाब आपके खुद के भीतर है। तो उन सवालों को बजाय इधर-उधर ढूँढने के, उन सवालों को लेकर आपको अपने अंदर क अपने आप को खोजना होगा। और उसके लिए अगर आपसे हो सके तो आप मेडिटेशन ज़रूर से करो, 24 घंटे में 3 मिनट, 5 मिनट अपने लिए ज़रूर से निकालो। या फिर यूँ कहो तो यहाँ पर आपको जो शेल्टर दिया गया है, जिस जगह पर आप आज हो ना, वो आपका वो शेल्टर है जिसको आपको ग्रैटिट्यूड देना है। ये भी बोला जा रहा है आप वो इंसान हो जिसके हिस्से में ना कामयाबी ही कामयाबी है। आप अपनी ज़िंदगी में ना बहुत आगे जाओगे, बहुत एक्सपेंड करोगे। लेकिन बस वही चीज़ है ना कि ज़िंदगी का एक झटका आपको इतना हिलाकर रख गया है जिसके चलते आप उस कामयाबी की तरफ अपना कदम बढ़ाने की हिम्मत उठा ही नहीं रहे हो। देखो लाइफ क्या है, लाइफ हमें ना ये जो भी लाइफ में हमें प्रॉब्लम्स मिलती है, ये हमें ना लेसन सिखाने के लिए आती हैं। हम इनसे लेसन सीखें, हम इनसे एक्सपीरियंस लें और उस एक्सपीरियंस को अपने आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करें। तो यही आपसे आज की इस रीडिंग में एज़ अ गाइडेंस के तौर पर बोला जा रहा है कि बजाय यहाँ पर किसी ऐसे इंसान, ऐसे रिश्ते के लिए डिस्टर्ब होने के, परेशान होने के, रोने के, आपको यहाँ पर स्वागत करना है अपनी कामयाबी का। आपको यहाँ पर स्वागत करना है जो पैशन आपका है ना उसका, मतलब उस पैशन को जीना है आपको। और लोग जो आपको उन सभी चीज़ों के लिए प्लेज़र दे रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं, उन सभी चीज़ों को अपने लिए आपको बटोर कर रखना है। तो ये चीज़ें आज की इस रीडिंग में आपके लिए एज़ अ गाइडेंस बोला गया है। ठीक है व्यूअर्स? तो ये थी रीडिंग, आई होप व्यूअर्स आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए, लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं चैनल पर व्यूअर्स आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। उसके अलग व्यूअर्स कमेंट बॉक्स में ना आज आपको थैंक यू यूनिवर्स या जिस भी भगवान को आप मानते हो, जिस भी देवी-देवता को आप मानते हो ना, उन्हें आपको थैंक यू ज़रूर से बोलना है, ठीक है? मेरे लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं, ऊपरी मन से नहीं, दिमाग से नहीं, दिल से आपको आज कमेंट बॉक्स में उनके लिए थैंक यू बोलना है, ठीक है? तो आज के लिए लेती हूँ विदा, मिलती हूँ आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।